हाँ सागर, सागर गोपालगंज के अध्यक्ष जी हमारे पास आए थे। और उस समय आए थे जब हम किसी से बोलते नहीं थे, संघ में लगभग नहीं बोलते थे। भोपाल में तगत लगा था, दीवार की तरफ मुंह था, और वो तगत कूद के हमारे कमरे में आ गए। हम उनको जानते नहीं थे, गोपाल जी मतलब उनको नेंद्रा जी कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो सीधे अंदर आ गए। उन्होंने हमसे सीधे नमोस्तु करके निवेदन किया और अपनी समस्या को रख दिया। बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गोपालगंज के निर्माण कमेटी का अध्यक्ष हूँ, पूरा निर्माण कमेटी का कार्य मेरे माध्यम से चल रहा हैगा, पर एक बड़ी उलझन में फंस चुका हूँ। मैंने कहा बोलो, अरुण भैया तो शायद उस चीज़ से वाकिफ होंगे। बोले मंदिर लगभग पूरा बन चुका है और अब हमें ये आशा थी कि बाजू में एक शर्मा जी है, उनका हमें मकान मिल जाएगा तो हमें वहाँ से रास्ता निकल जाएगा। और वास्तु के हिसाब से दिशा को हमने इस प्रकार से मंदिर बनाया है और मकान हमने पूरे प्रयास कर लिए, पूरी ताकत लगा दी, पर नहीं हो पा रहा है। हम 4-5 बार, वो इंदौर में रहते हैं, मकान उनका खाली पड़ा है, बहुत पैसा चाहे तो वो निःशुल्क भी दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पर वो क्या करें, वो बार बार जाते हैं, वो बार बार घुमा देते हैं। कुछ ऐसा हो जाए आपके आशीर्वाद से कि वो मकान हमें मिल जाए। तो मैंने उनसे ये कहा, सबसे पहले तो आपको बताया किसने कि मेरे पास आप आओ और मैं कुछ आपको रास्ता बता दूंगा। यहाँ आए कैसे, अंदर कैसे घुस गए आप? सबसे पहले अंदर कैसे आ गए? मैं तो बात ही नहीं करता हूँ किसी से। तब उन्होंने कहा, बोले अभी इस वर्ष पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के मैं वहाँ पर गया था शिविर में, तो शिविर में वहाँ महाराज जी ने सुबह ध्यान की क्लास चल रही थी, तो ध्यान की क्लास में आपकी चर्चा करी कि अगर मेरे से कोई टक्कर लेने वाला है ध्यान के मामले में तो वो दुर्लभ सागर है और कोई टक्कर नहीं ले सकता है। तो और आपकी बहुत सारी बातें बोली, तो बस उसी बातों को लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। अब बड़े महाराज ने भेजा था और बड़े महाराज से आया था, तो हमने कहा ठीक है। हमने सिर्फ उनसे इतना ही बोला, छोटी सी प्रक्रिया बताई, मन हो गया और बता दिया हमने उनसे बोला, मैंने आप एक काम करे, वो आपको चीज़ मिल गई। बोले कैसे मिल गई? मैंने कहा रोज़ आपको इतना सा करना है, रोज़ रात को सोते वक्त इतना सपना देखना है कि वहाँ पर दरवाज़ा बन गया है और मैं प्रवेश कर रहा हूँ और भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। ये प्रतिदिन आपको इस प्रकार से सपना देखना है। तो बोले महाराज जी इससे क्या होगा? मैंने कहा गुरु मुख से निकली हुई बात पर किंतु परंतु नहीं करते हैं, ध्यान रखना, जो बोल रहा वो कर लो। बोले ठीक है महाराज जी। मैंने कहा रोज़ सुबह उठ के सपना देखना है, ये आए एक स्वप्न देखते हुए आपको रोज़ दर्शन करना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। अब गए हम, मामूली महाराज, छोटे मोटे महाराज हैं ना, तो हमारी बात की कोई इमेज नहीं थी। उन्होंने कहा ये इससे कुछ होना है क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। महीने भर बाद पुनः वो आए, तो हमने ही आगे रह के पूछ लिया क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज। तो मैंने कहा आप ये बताओ, मैंने जो कहा था वो आपने किया? बोले नहीं महाराज, वो उससे क्या होता, हमने नहीं किया। मैंने कहा आप तो अंदर कमरे में घुस गए, आज के बाद कमरे में घुसना मत। जिसको गुरु की बात पर श्रद्धा नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। और मैं तेज आवाज में हो गया, थोड़ा गुस्सा होता नहीं हूँ पर एकदम थोड़ा सा आ गया। मैंने कहा आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था, अब अगर वास्तविकता में अब ऐसा बोल रहा हूँ कभी नहीं मिलेगा। नहीं महाराज ऐसा मत बोलो आप। मैंने कहा अब जब तक ये नहीं करोगे, ऐसा सपना कायस्तर करो, उसके बाद ही सोऊंगा, नहीं तो सोऊंगा नहीं। हाँ महाराज बिल्कुल नियम लेता हूँ। उन्होंने नियम लिया और नियम मैंने उनसे मुख से निकल गया था कि 4 महीने सब हो जाएगा, चिंता, लेकिन देखना पड़ेगा सपना आपको। इस प्रकार का स्वप्न देखो आप, बस मैं मंदिर में जा रहा हूँ सब कुछ हो रहा है। अब मानिए उन्होंने वो प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद हम लोग जो है उधर से बिहार करते हुए आ रहे थे अमरकंटक से, और अमरकंटक से बिहार करते हुए आ रहे तो मैं पीछे छूट गया। समरथ सागर जी का स्वास्थ्य खराब था, उनको लेकर पीछे छूट गया। फिर योग सागर जी छूट गए, हम पीछे द्रोणगिरी में थे। 3 महीने बाद वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी पूरी टीम गोपालगंज से हम द्रोणगिरी में थे आई, और उन्होंने एक ही बात बोला। बोले उन्होंने आगे रह के इंदौर के शर्मा जी ने फ़ोन लगा के बुलाया, ये बोले आपको मकान चाहिए, आप मकान ले लो। बोले महाराज जी हो गया। तो मैंने कहा नेंद्रा जी ने स्वप्न देखा? बोले नहीं, वो तो दोपहर में भी देखते थे, सुबह भी, रात में भी और दोपहर में भी। आपने ऐसा उनको डरा दिया था, वो 3 टाइम देखते थे। उन्होंने ये बोला कि वो स्वप्न देखा और मेरा वो स्वप्न पूरा हो गया।